हम लोग के जन्म से भी जो पहले हम लोग देखे बहुत पूर्व से जो है 1938 ये जतरा जो है ये लग रहा है। रिम्स की जमीन होने के कारण यहाँ पर बुलडोजर चलाया गया, लेकिन बुलडोजर चलाने से पहले भी प्रशासन को इस बात का ध्यान देना चाहिए था उनको कि ये जमीन जैसे पहले लोगों को अगर जमीन रजिस्ट्री हुआ, मोटेशन हुआ, तो आखिर किस आधार पे हुआ। क्या रांची में आदिवासियों की सदियों पुरानी परंपरा अब अवैध घोषित कर दी जाएगी? एक तरफ चैत यात्रा की आस्था, बलि की परंपरा और पूर्वजों का आशीर्वाद, तो दूसरी तरफ प्रशासन का बुलडोजर। आखिर क्यों कोकर के टोंकी टोली में जतरा मनाते लोगों की आंखों में खुशी के साथ साथ अपनी जमीन खोने का डर भी है? आज लोकल खबर पर देखिए आदिवासी पहचान की असली जंग की ग्राउंड रिपोर्ट। रिम्स के डीआईजी ग्राउंड लगातार विवादों में रहा है। इस साल यहाँ पर अतिक्रमण हटाया गया, बुलडोजर एक्शन सबने देखा और इस बार चैत यात्रा का भी आयोजन यहीं पर हो रहा है। रांची के कोकर के टुंकी टोली में 1938 से जतरा लग रहा है। पाहन ने गांव की शांति के लिए सफेद और लाल मुर्गी की बलि दी। संजय तिर्की का कहना है कि यह परंपरा हमारे पुरखों की है। टुंकी टोला में ये जतरा की शुरुआत करते समय जो है बलि पाहन अपने गांव मौजा को दुरुस्त करने के लिए जो है एक लाल मुर्गी का बलि दिया है गांव देवती के नाम से, और भगवान के नाम से जो है एक सफ़ेद मुर्गा का बलि दिया। ये जो है ये जतरा हम लोग के जन्म से भी जो पहले हम लोग देखे बहुत पूर्व से जो है 1938 ये जतरा जो है ये लग रहा है। हम लोग का जतरा हर सीजन में एक अलग अलग दिन भी लगता है। जैसे हम लोग का माघे जतरा हो गया, हम लोग का सौराई जतरा हो गया, हम लोग का डुम्बू जतरा हो गया, हम लोग का इन जतरा हो गया। ये सब आदिवासियों की यह परंपरा है। वार्ड पार्षद प्रीति रंजन सवाल उठाती हैं कि अगर यह जमीन रिम्स की थी तो पहले रजिस्ट्री और म्यूटेशन कैसे हुआ? हम लोग हमेशा ही जनता के साथ खड़े रहने वाले प्रतिनिधि हैं। हम लोग हर संभव कोशिश करते हैं कि अपना मतलब लोगों का सुविधा के अनुसार काम किया जाए। पर हाँ, यहाँ पर कुछ ये बात हुई है कि रिम्स की ज़मीन होने के कारण यहाँ पर बुलडोजर चलाया गया, लेकिन बुलडोजर चलाने से पहले भी प्रशासन को इस बात का ध्यान देना चाहिए था उनको कि ये ज़मीन जैसे पहले लोगों को अगर ज़मीन रजिस्ट्री हुआ, मोटेशन हुआ, तो आखिर किस आधार पे हुआ। ये सरकार को पहले नहीं पता था क्या कि ये ज़मीन मतलब रिम्स की है। तो और आखिर बाद में लोग अपने घर को बनाकर एक एक पैसा जुटाकर घर का नींव खड़ा करते हैं और आज उस घर को तोड़ा गया। ये बहुत ही दुख की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मैं आगे भी मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हम हर सबब इनके साथ खड़े रहें और जहाँ जो बन पड़ेगा हम सारा चीज़ करेंगे। बात सिर्फ जमीन की नहीं, पहचान की है। जतरा में शामिल नेताओं का साफ कहना है कि आदिवासी न हिंदू है न ईसाई, आदिवासी सिर्फ आदिवासी है। आज आदिवासी की पहचान और संस्कृति मिटती जा रही है। दुनिया जानना चाहती है कि आदिवासी की परंपरा और संस्कृति क्या है, जो हम लोग सरहुल के माध्यम से पूरे देश नहीं पूरे विश्व को बताया कि आदिवासी की रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति, जो हम लोग मुर्गी पूजने वाले हैं, हम लोग पहाड़ों को पूजने वाले हैं, हम लोग जंगलों को पूजने वाले हैं, हम लोग वन को पूजने वाले हैं, तो ऐसे हम लोग आदिवासी आज रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति जो हमारी पहचान है वो मिटने के कगार में है। आज हमें अपनी रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति से कुछ लोग भटकाने का काम कर रहे हैं। आदिवासी को हिंदू है तो आदिवासी सरना सनातन एक है, तो आदिवासी ईसाई है, इस तरह से लोग भ्रम फैलाया जा रहा है। लेकिन मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि आज आदिवासी आदिवासी है, जो आदिवासी आदिकाल से जंगलों में, पहाड़ों में, कंदराओं में रहते आया, अपनी जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते आया है, वो आदिवासी है। आदिवासी के परंपरा संस्कृति ना हिंदू से मेल खाती है, ना ईसाई से मेल खाती है, ना मुसलमान से मेल खाती है, ना अन्य से मेल खाती है। आदिवासी तो सिर्फ आदिवासी है। और जो आदिवासी अपने पुरखे अपने बाप आजा दादा को पूछते आए हैं, सरहुल कर्मा में हम लोग रोटी पानी देते हैं, ऐसे वह आदिवासी है। तो आज आदिवासी दुनिया का सबसे प्रथम व्यक्ति रहा है और आज हम लोग अपनी पहचान, हम लोग को आज तक सरना कोड नहीं मिला है, क्योंकि आज षड्यंत्र के तहत आज हम लोग को सरना कोड
आदिवासी कोड नहीं मिला है। और जिस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है कि आदिवासी हिंदू है, आदिवासी सरना सनातन एक है, तो हमारी धार्मिक पहचान जो हम सरना कोड के लिए इतने दिनों से एड़ी चोटी एक करके कभी रेल रोड चक्का जाम तो कभी झारखंड बंद तो पूरे भारत बंद कर रहे हैं, तो ऐसे में आदिवासी समाज को बरगला करके उनकी जो पहचान है इसको छीनने का प्रयास किया जा रहा है, उसे हम लोग कदापि होने नहीं देंगे। सरना कोड की मांग और रूढ़िवादी परंपराओं को बचाने की ये लड़ाई अब आर पार की होती दिख रही है। लास्ट टाइम जब हमने डीसी के साथ जब बैठक की थी, प्रशासन के साथ जब बैठक की थी, तो उनसे ये कहा था कि ये जो हमारा पूजा स्थल है उसको कम से कम पूजा के समय, जत्रा के समय जो लगता है उसको तब तक के लिए अतिक्रमण हटा दिया जाए, या फिर जो भी इसको घेराबंदी की गई है उसको हटा दिया जाए। और प्रशासन ने किया है, उन्होंने हमारे आस्था की रिस्पेक्ट की है। हर साल यहाँ पर आयोजन होता रहा है, चैत्र जत्रा लगता रहा है। पहले जो लगता था यहाँ पर काफ़ी लोग जुड़ते थे, खुशी दिखता था, लेकिन इस बार वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ, क्योंकि बहुत लोगों के अंदर नाराज़गी है चीज़ों को लेकर के, कि जैसे आप देख रहे हैं मेरे पीछे भी अभी एक घर आधा टूटा हुआ है, फिर यहाँ पे इतने सारे लोगों का घर उजड़ गया, तो कहीं ना कहीं भावुकता होती है और वो इमोशनल होते हैं इंसान, तो इसलिए शायद इस बार देखने को नहीं मिल रहा होगा और मुझे खुद ही बुरा लग रहा है। निश्चित रूप से दुख के बावजूद जो परंपरा है, जो पीढ़ी दर पुरखों के द्वारा चल रहा है, वो आप लोग यहाँ पर मना रहे हैं, तो ये आगे भी जारी रहेगा। इसके लिए क्या कुछ उपाय कर रहे हैं, क्योंकि रिम्स प्रबंधन अड़ा हुआ है, चारों तरफ घेराबंदी सब हो रहा है, पहले तो बुलडोजर चल गया। जी, मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो आस्था सिर्फ आस्था नहीं है आदिवासियों की, वो परंपरा और रीति रिवाज को निभाना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी हमने पहान ने अभी हमारा पूजा किया, जिसमें मुर्गी चरा करके, एक रंगवा मुर्गी एक सफ़ेद मुर्गी, दोनों को चराया, उसके बाद उसकी बलि दी और पूर्वजों तक अपने विशिष्ट को पहुंचाया। तो बेशक जो रंगवा मुर्गी है वो गांव की जो सुख शांति होती है, मतलब गांव बनाता है वो बेसिकली कहते हैं, क्योंकि गांव में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो सब कट जाए, इसलिए रंगवा मुर्गी को पूजा किया जाता है। और सफ़ेद मुर्गी की बलि इसलिए दी जाती है कि ताकि मतलब गांव में जितने भी टोला मोहल्ला के लोग हैं, घर हैं, वहाँ पे सुख शांति समृद्धि बनी रहे, इसके लिए खास पूजा करके प्रार्थना करते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखिए ये जगह है, ये आप देख सकते हैं कि 1938 में स्थापना किया गया है इस सरना स्थल का, और आने वाले समय में भी होता रहेगा। ठीक है, ये ज़मीन रिम्स ले गई, कुछ भी हो गई, पूजा स्थल तो नहीं तोड़ सकती है ना। विकास के नाम पर क्या आदिवासियों की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखा जा पाएगा? क्या रिम्स की जमीन और आदिवासियों की आस्था के बीच कोई बीच का रास्ता निकलेगा? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। झारखंड की हर छोटी बड़ी और सटीक खबर के लिए देखते रहिए लोकल खबर। सब्सक्राइब करना न भूलें।